Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है। चैप्टर नंबर 5 हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बताता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो एविडेंस होता है, या तो कोर्ट अपनी इंस्पेक्शन के लिए उस डॉक्यूमेंट को अपने पास मंगा ले, या फिर किसी को भेज के उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवा ले। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिन्हें कोर्ट को पता होता है कि वो इजीली मूवेबल नहीं है, कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, तो कोर्ट उसे इंस्पेक्ट करवा लेता है किसी पर्सन के थ्रू, या फिर कोर्ट ये कहता है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर पेश करिए। आप लोग आ गई आपको बात समझ में? ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मैं आप लोगों को एक दो चीजें और समझाता हूं। शुरुआत में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कोर्ट के सामने कि भाई वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं, कोर्ट के सामने नहीं पेश हो सकते, कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई वो कोर्ट में एडमिसेबल ही नहीं है, तो कोर्ट ये बात कहेगा कि वो एडमिसेबल हैं या इनएडमिसेबल हैं, वो डिसाइड कोर्ट को करना है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोर्ट अपने प्रोडक्शन के लिए मंगाता है कि भाई मुझे मुझे कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करिए वो डॉक्यूमेंट, तो हर पार्टी को उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कोर्ट की मर्जी होती है कि फिर वो उसे एडमिसेबल करे या इनएडमिसेबल करे। अगर एक्सप्रेसली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसे इनएडमिसेबल कह रखा है कि भाई ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने इनएडमिसेबल हैं, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर जब आपको कोर्ट प्रोडक्शन के लिए कहता है, प्रोड्यूस करने के लिए कहता है उस डॉक्यूमेंट को, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है उस चीज को लेके। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो हमारे दो तरीके के हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन नंबर हमारा 56 है, सेक्शन नंबर 56 जो है हमारा, सेक्शन नंबर 56 जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो बेसिकली ये बात करता है, वो डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। वो डिक्लेयर करता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। एक बार आप लोग अपने बैरेक्ट में देखिए, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो ये मान के चलिए ये आपके डॉक्यूमेंट है, आपने ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाया था, अब इसका जो कंटेंट है सारा का सारा वो ये बात कह रहे हैं, कंटेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी। अब आपसे कोई पूछने लगे कि सर बेसिक डिफरेंस क्या होगा प्राइमरी और सेकेंडरी का, मैं आपको बेसिक सा एक डिफरेंस शुरू में समझाता हूं कि बेसिक प्राइमरी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉपी, और ओरिजिनल जो आपने बनाया है, ठीक है, वो जो ओरिजिनल है वो आपका प्राइमरी है, और उसकी जो कॉपी आपने निकाली है वो उसका सेकेंडरी है। अभी के लिए ये वाली चीज समझिए, बाकी धीरे 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 आपको आगे की वीडियो में समझ में आता रहेगा कि व्हाट इज प्राइमरी और व्हाट इज सेकेंडरी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 56 को हम रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 59 से। अब आप कहेंगे सर सेक्शन नंबर 59 से क्यों रेड विद कर रहे हैं? देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काफी सारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल्स का वो मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलता है। उनमें से एक कार्डिनल प्रिंसिपल है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस में सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, अगर एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास ओरल एविडेंस भी और डॉक्यूमेंट्री भी है, तो कोर्ट हमेशा कार्डिनल प्रिंसिपल ये अपनाता है कि पहले हम लेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब इसी से ही एक कार्डिनल प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 59 में भी आता है, वो ये कहता है, कार्डिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस लगाने में जब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिसाइड करना हो कोर्ट को, तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट प्रूव होगा वो हमेशा प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा। प्राइमरी एविडेंस से आपने डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दिया, उसके बाद सेक्शन नंबर 59 ये कहता है कि जब सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट अलाउ करेगा, कोर्ट अलाउ हियर इन आफ्टर लिखा है वहां पे, जब आप सेक्शन नंबर 59 को पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय, ठीक है, शैल बी प्रूव्ड बाय, किससे? प्राइमरी एविडेंस से। ठीक है, एक्सेप्ट हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, वो हियर इन आफ्टर है सेक्शन नंबर 60।
सेक्शन नंबर 60 के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी दे रखी हैं जिसके अंदर कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को भी एडमिसिबल कर देता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एडमिसिबल कर देता है, मगर उसके अलावा कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, उसके अलावा कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, इनएडमिसिबल रहते हैं वरना तब तक वो, ठीक है, कोर्ट एडमिसिबल करता है उन्हें, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे समझते हैं, ठीक है, आइए इसके अंदर आगे समझते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या क्या होते हैं। तो एक बार आप लोग अपनी बैरेक्ट देखिएगा, एक बार जब आप बैरेक्ट देखेंगे और सेक्शन नंबर 57 को खोलेंगे तो सेक्शन नंबर 57 ये बात कहता है प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये बात कह रहा है कि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ठीक है, मान के चलिए, मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बनाया, ए और बी ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसपे दोनों के साइन है वो है, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसे हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, उन्हें और समझते हैं हम, ठीक है, आइए डायरेक्ट से इन एक्सप्लेनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रही है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट ईच पार्ट इज प्राइमरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 को समझते हैं हम। देखिए वो ये बात कह रहे हैं, मान के चलिए आपने एक ट्रांजैक्शन के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन थे और डिफरेंट डिफरेंट उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। मान के चलिए मैं किसी ए पर्सन से किसी चीज की कॉटन की डीलिंग कर रहा हूं, अब मेरे पास उसके काफी ज्यादा ओरिजिनल बिल्स हैं, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के थ्रू हुआ है, तो हर डॉक्यूमेंट अपने आप में ओरिजिनल है, हर डॉक्यूमेंट अपने आप में ओरिजिनल है और वो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट। अब जो एक एक करके जो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रही तो एक एक डॉक्यूमेंट तैयार होता रहा, तो सेवरल पार्ट्स में अगर मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो सेवरल पार्ट्स में अगर है तो वो सेवरल एक एक पार्ट उसका क्या है, वो प्राइमरी एविडेंस है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कह रहा है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन or some of the parties only each counterpart is primary evidence as against the party executing it। इसे समझते हैं हम। इस चीज को समझने के लिए आप बोर्ड पे देखें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को समझने के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बात करता है काउंटर पार्ट्स की, तो काउंटर पार्ट्स देखते हैं हम, समझते हैं क्या होते हैं। देखिए मान के चलिए ये आपस में दो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे, ए और बी ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, और काउंटर पार्ट का ये मतलब होता है, इसके अंदर जरा ध्यान से देखिएगा, एक बारी में समझ में आ जाएगा कि जो मान के चलिए जो ए है और ये बी है, इन्होंने काउंटर पार्ट में सिग्नेचर एग्जीक्यूट करा है, मतलब ए के पास वो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है जिसपे बी के साइन है, और बी के पास वो रखा हुआ है जिसपे ए के साइन है। आप बात समझ रहे हैं, इन्होंने आपस में दो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ए के पास वो रखा है जिसपे बी के साइन है, तो और बी के पास वो रखा है जिसपे ए के साइन है, तो वो काउंटर पार्ट हो गया, तो वो काउंटर पार्ट हो गया। इसका मतलब जब देखिए ए के लिए ये बी के लिए, ठीक है, ये ए के लिए वो बी के लिए। अब काउंटर पार्ट क्या होता है, देखिए अगर बी को ए के अगेंस्ट प्रूव करना होगा, तो वो क्या प्रूफ करेगा, बी को ए के अगेंस्ट प्रूफ करना होगा, तो ए का किया हुआ जो साइन है काउंटर पार्ट उसके पास रखा है, वो ए के अगेंस्ट ओरिजिनल है, प्राइमरी है। उसकी लैंग्वेज समझनी थोड़ी सी भारी हो जाती है जब अगेंस्ट लिखा है, अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, तो अब ए के अगेंस्ट जो बी के पास उसका साइन किया हुआ रखा है ए का, वो ए के अगेंस्ट ओरिजिनल मतलब प्राइमरी एविडेंस है, वो इस्तेमाल हो सकता है ए के अगेंस्ट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब अगर ए बी का साइन किया हुआ किसके पास प्राइमरी रखा है, ठीक है, बी का साइन किया हुआ ए के पास रखा है, तो बी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, ए बी के अगेंस्ट, ये बी के अगेंस्ट प्राइमरी, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल यूज हो सकता है। आई थिंक आपको बात काउंटर पार्ट्स की समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
थर्ड एक्सप्लेनेशन इसकी ये बात कह रहा है, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, ईच आर प्राइमरी। देखिए इसे मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए आप फोटोकॉपी वाले के पास गए और आपने अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो है, ठीक है, पासपोर्ट साइज एक आपने फोटो खिंचवाया और वो पासपोर्ट साइज में आपने उसके 6 प्रिंट निकलवा लिए, ठीक है, 6 फोटो निकलवा लिए, ये रहे आपके 6 फोटो, ऐसे करके निकाल के देते हैं ना वो, और फिर काटते हैं इसे, तो ये 6 के 6 आपके क्या हो गए, ओरिजिनल हो गए और प्राइमरी हो गए, ठीक है जी। अब मेरी बात आप दोबारा समझिए, मान के चलिए आपके 6 फोटो, पूरे 5 फोटो खत्म हो जाते हैं, अब एक फोटो बचता, अब एक फोटो से आप और 6 फोटो निकलवाते हैं। अब मान के चलिए आपके पास ये एक फोटो बचा, इससे आप और 6 फोटो निकलवाते हैं, और 6 फोटो निकलवाने में आपको क्या, अब देखिए ये जो 6 फोटो निकले हैं यूनिफॉर्म प्रोसेस से, ये जो 6 फोटो अब निकले हैं यूनिफॉर्म प्रोसेस से, ठीक है, ये आपस में क्या है, आपस में तो ये ओरिजिनल है और प्राइमरी है, ठीक है, आपस में तो ये ओरिजिनल है और प्राइमरी है, मगर ये ओरिजिनल वो जो था जिससे आपने निकलवाए थे, उसके ये सारे के सारे होंगे सेकेंडरी, ओरिजिनल ये होगा। फिर जब आप उससे कंपेयर करेंगे जो एक फोटो से आपने निकलवाए हैं, तो वो जो 6 निकले हैं अब वो सेकेंडरी हो जाएंगे और वो ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा, प्राइमरी। मगर ये आपस में क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के ये प्राइमरी होंगे, आपस में एक दूसरे के प्राइमरी, जब कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से तो सेकेंडरी। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका फोर्थ एक्सप्लेनेशन है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, स्टोर्ड और अकर साइमल्टेनियसली मल्टीपल फाइल्स। देखिए अब सारे के सारे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाले ऐड कर दिए हैं सब इन्होंने प्राइमरी डॉक्यूमेंट में। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एक इकट्ठा बता देता हूं मैं आपको। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई सी चीज रिकॉर्ड करी है, तो जहां रिकॉर्ड करी है, जिस जिस जगह आपने उसे रखा गया है, भाई अलग अलग फाइल्स बना के रखा है आपने, सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस कंसिडरेशन में ली है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें और जरूरत नहीं है, ठीक है, सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस हैं, ठीक है, इसके अंदर ये हो गया। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं, अब हम समझते हैं सेकेंडरी एविडेंस। देखिए 58 जो है सेक्शन नंबर, वो हमारी बात करता है बेसिकली सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड क्या क्या करते हैं, इंक्लूड किन किन को हम सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सेक्शन नंबर 58 कहता है, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। देखिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे जजमेंट है, अब जजमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी तो मिलती नहीं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, जिसके अंदर नीचे स्टैंप लगा रहता है ट्रू कॉपी का, और उसमें जो प्रॉपर अथॉरिटी होती है उसके सिग्नेचर भी रहते हैं, तो वो सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस में आता है, ठीक है। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपीज एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद। अब मान के चलिए मैकेनिकल प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको समझाया, जो फोटोग्राफ्स होते हैं ओरिजिनल के, आपने ओरिजिनल दिया एक फोटोग्राफ, उसके 6 कॉपीज निकली, वो जो 6 कॉपीज हैं वो ओरिजिनल की सारी सेकेंडरी हैं। तो जैसे मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स को आपने कॉपी करवा लिया, ठीक है, उसे कॉपी करवा के जो कॉपी है वो मैकेनिकल प्रोसेस से निकली है, तो वो सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस है मेरे ओरिजिनल नोट्स के, ठीक है। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। अब एक तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस, एक हो गया हैंड रिटन। जो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, आपने मेरे नोट्स को हैंड रिटन कॉपी कर लिया, तो जब उसे कंपेयर किया जाएगा, आई थिंक आपको ये सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस। अब आता है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी विच डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब इसे हमें समझना है, इसे देखते हैं हम। मैंने आपको काउंटर पार्ट अभी समझाया है। देखिए ये दो हैं, मान के चलिए ये ए है ये बी है। अब बी का साइन किया हुआ ए के पास रखा है, ठीक है, और ए का साइन किया हुआ ए का साइन किया हुआ बी के पास रखा है, ये दोनों काउंटर पार्ट्स हैं। अब क्या होता है, मान के चलिए बी ए के अगेंस्ट प्रूव करना चाहता है, तो उसके पास जो ओरिजिनल रखा था जिसपे ए ने साइन कर रखा था काउंटर पार्ट पे, वो मान लीजिए किसी भी तरीके से खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या करेगा, बी ने जो साइन कर रखा था इस पे, बी ने जो साइन कर रखा था इस पे, मगर वो तो ए के पास जो रखा था, बी ने जो अपना साइन कर रखा था उसकी एक कॉपी रख रखी थी, बी ने क्या कर रख रखी थी, कॉपी रख रखी थी, क्योंकि ओरिजिनल तो इसके पास है ए के पास, तो ए के अगेंस्ट वो जो बी ने साइन कर रखा है, जो ए के पास रखा है, वो कॉपी पेश कर देगा उसकी एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस ए के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी काउंटर पार्ट वाली, तो ये सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। अब आता है आपका ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट।
देखिए अब ओरल अकाउंट में आपको बताता हूं, जैसे मान के चलिए आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, रजिस्ट्रार पूरे के पूरे कागजों को ध्यान से पढ़ता है, ठीक है। जब ओरल अकाउंट का मतलब होता है जिसने अपनी आंखों से उसे पढ़ा है, ध्यान से समझा है, पढ़ा है, ठीक है। जैसे प्रॉपर अथॉरिटी होती है, रजिस्ट्रार होता है, इन सब वो सब कोर्ट में आके ओरल अकाउंट दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें ओरिजिनल का जो कंटेंट है उसके बारे में हूबहू पता है, ठीक है। तो वो ओरल अकाउंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ओरल एडमिशन। मेरी बात समझिए, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट एडमिसिबल, ठीक है। वो रेलेवेंट इररेलेवेंट होते हैं, इसे हम रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 20 के साथ, ठीक है। ओरल एडमिशन वैसे रेलेवेंट नहीं होते, केवल दो सिचुएशन में होते हैं। दो सिचुएशन सेक्शन नंबर 20 ये कहता है कंटेंट की ओरल एडमिशन अगर आपको देना है, दो सिचुएशन है, एक जब जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, या फिर कोर्ट ने अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दिया है तो उसके साथ आप ओरल एडमिशन दे सकते हो। ये दो ही एक्सेप्शन है उस चीज के ओरल एडमिशन जब कोर्ट अलाउ करता है, पहली जेन्युइननेस क्वेश्चन में, दूसरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कोर्ट आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दे तो उसके साथ आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिटर्न एडमिशन आ जाता है, तो हम डायरेक्टली इसके बाद सेक्शन नंबर 60 को समझते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 60 हमारी क्या बात कहता है, जो सेक्शन नंबर 59 में लिखा है हेयर इन आफ्टर मेंशन, मतलब वैसे तो डॉक्यूमेंट जो है आप प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करेंगे, मगर हेयर इन आफ्टर मेंशन सेक्शन नंबर 60 के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल कर लेंगे, क्या उन कंडीशंस को अगर आपने फुलफिल कर लिया तो आप सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस भी एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं। कुछ कंडीशंस लिख रखी है उन्होंने, ठीक है। इसके अंदर पहली कंडीशन ये दे रखी है इन्होंने, सबसे पहली कंडीशन ये दे रखी है, अगर आप लोग भी अपने बैरेक्ट पे ध्यान देंगे तो इन्होंने ये दे रखी है, मान के चलिए कि अब मान के चलिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो रखा है वो बी के पास रखा है। अब ए कहता है नोटिस देके कि आप एक काम करिए कि यार वो प्रोड्यूस कर दो कोर्ट में, क्योंकि मुझे एज एन एविडेंस इस्तेमाल करना है। ए कहता है मुझे एज एन एविडेंस इस्तेमाल करना है। अब इसमें क्या होता है, बी क्या करता है, नोटिस वोटिस को, या फिर कोर्ट उसे कहता है प्रोड्यूस करो, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसे मंगाने में कोर्ट को ऐसा लगता है कि काफी टाइम लग जाएगा, वो डॉक्यूमेंट अमेरिका में है या कहीं है। तो ये जो दो सिचुएशन है, फर्स्ट और थर्ड वाली, क्या फर्स्ट सिचुएशन कि जो ओरिजिनल है वो दूसरी पार्टी के पास रखा है, ठीक है, कि भाई जो ए बी के पास रखा है और बी के अगेंस्ट ही प्रूव करना है। और दूसरी चीज क्या है कि कोर्ट ऑर्डर दे रहा है प्रोडक्शन के कि भाई प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट, नोटिस जाता है 64 का, ठीक है, कि प्रोड्यूस करो। इसके बाद अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो आपको सेकेंडरी अलाउ कर देता है कोर्ट सेक्शन नंबर 60 में, मगर इसे हमें सेक्शन नंबर 167 के साथ पढ़ना होता है। देखिए 167 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 167 ये बात कहता है, मान के चलिए ए ने, कोर्ट ने एक तरीके से नोटिस दिया बी को, क्योंकि ओरिजिनल बी के पास रखा था कि भाई प्रोड्यूस करो वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, बी प्रोड्यूस नहीं करता, तो कोर्ट ये कहता है सेक्शन नंबर 167 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपसे ये बात कह रहा है कि अब जो बी है, अब जो बी है, या तो ए एज अ पार्टी उसे अलाउ करे या कोर्ट अलाउ करे, तभी तभी क्या होगा, तभी अब वो पेश कर सकता है, एज एन एविडेंस इस्तेमाल कर सकता है बी उस डॉक्यूमेंट को, वरना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता पूरे केस के अंदर एज एन एविडेंस उसे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। 167 क्लियरली ये बात कह रहा है, क्लियरली क्या बात कह रहा है कि अगर अब उसने मना कर दिया प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस के ऊपर, जब नोटिस गया था उसे कि प्रोड्यूस करो, आपके पास ओरिजिनल रखा है, तो अब आप अपने इस्तेमाल में भी उस डॉक्यूमेंट को नहीं ला सकते जब तक या तो पार्टी या फिर कोर्ट अलाउ ना कर दे आपको। ये सेक्शन नंबर 167 कह रहा है आपको। अब बी क्या कह रहा है, वेयर द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैज बीन प्रूव टू बी एडमिटेड बाय राइटिंग। अब आपने मान के चलिए रिटर्न एडमिशन कर रखा है, जरा ध्यान से सुनिए, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मान के चलिए इसकी ओरिजिनल कॉपी खो चुकी है, मगर बी ने क्या कर रखा है, बी ने सी को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने एक रिटर्न एडमिशन कर रखा है कि हाँ यार मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ किया था, मुझे ए को 50 लाख रुपए देने हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मगर आपने रिटर्न एडमिशन कर लिया सी के साथ, तो रिटर्न एडमिशन अगर ये प्रूफ कर दे एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस तो अलाउड हो जाएगा उसे, ठीक है जी। अच्छा, वेयर द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ये तो आपको पता ही है, वेयर द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। अब मैंने जैसा आपको एक एग्जाम्पल भी बताया
कि मान के चलिए कोई किला है, किले की दीवार पे कुछ ऐसा कुछ लिखा है, या मान के चलिए उसकी कोई ऐसी पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अब वो पूरा पत्थर ले जाना कोर्ट में पॉसिबल तो है नहीं, तो कोर्ट उसकी फोटोग्राफ मंगा लेगा, ठीक है, तो एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी हो गई, या मैंने आपको बताया न्यूमरस अकाउंट है, तो कोर्ट कहेगा इसकी समरी मेरे सामने ले आओ, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन 1.5 साल के थोड़ी ना देखूंगा मैं बैठ के, इतना फ्री टाइम थोड़ी ना है, ठीक है। तो यही सारी सिचुएशन है। आई थिंक आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।